किसी भी नेटवर्क बंगलो परचेस किया है, कार्स और बहुत कुछ। जैसे कि हर बिजनेसमैन आदमी का सपना होता है कि वो इन्वेस्टर कैटेगरी में काम करे। आज वो इन्वेस्टर कैटेगरी में जा चुके हैं और इनकम को और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, इस सक्सेस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि बहाने बना के हम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते, और प्रॉब्लम कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जूड फर्नांडिस। मैं बेसिकली साउथ से कन्याकुमारी का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले आफ्टर माई एजुकेशन मैं दिल्ली आया हुआ था। यहाँ पर अपने लाइफ को बदलने की बड़ी सोच लेके यहाँ पर आया हुआ था। बचपन से आई वॉज लाइक बहुत ड्रीम था। आई वॉज लाइक ड्रीमर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो दिल्ली इट्स एक काफी बड़ा शहर है, so इसलिए मैंने सोचा था यहाँ आके तो मतलब ना I'll fulfill all my dreams here. So ये सोच के यहाँ पर आया था। लेकिन मेरा सबसे पहले शौक था यहाँ आने के बाद, और आई गॉट अ जॉब। मुझे पहली नौकरी मिली थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ में, और करियर शुरू हुई थी। लेकिन महीने के बाद मैं
सैलरी चेक था वो तो 4,500 रुपये, 4,500 रुपये था। तो आपको मालूम है दिल्ली जैसे शहर में 4,500 रुपये में कुछ नहीं होने का। सो ना उससे मतलब कुछ ड्रीम्स फुलफिल होना है। सो मुझे मालूम था, मुझे तो मतलब अंदर से मुझे मालूम था मुझे ये नहीं करने का, इसके अलावा और कुछ करना था, उसके माध्यम से जल्दी मुझे तरक्की मिले। सो मैंने पार्ट टाइम से कोई भी बिजनेस ऐसे मैं ढूंढता रहा, मैं मेरा जॉब के साथ साथ में उसके भी शुरू कर रहा। सो ऐसे मैं ढूंढते कुछ महीने मतलब 1 साल के करीब, उसके बाद में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और मैंने पार्ट टाइम से शुरू तो कर लिया था। लेकिन शुरू करने के बाद और उसके पोटेंशियल को देखे मुझे लग रहा था हाँ ये बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और मैं यहाँ से सारे ड्रीम्स, किस ड्रीम जिंदगी के मैं बचपन से मैं दे के आ रहा था, मुझे लग रहा था उसके मैं यहाँ पर फुलफिल कर सकता हूँ। और लेकिन शुरू करने के बाद मुझे तो सबसे बड़ी मुझे दिक्कत आई थी, 2 दिक्कत है और वो बाद में महसूस हुआ था एंड दैट वाज ऑलरेडी टू लेट। सबसे पहले दिक्कत था, मैं साउथ से मैं रिसेंटली दिल्ली आया हुआ था, मैं किसी को यहां पर जानता नहीं था, मैं यहां पर दिल्ली में किसी को भी नहीं जानता था और नेटवर्क मार्केटिंग है। सो ऐसे बिजनेस है, आप अपॉर्चुनिटी को आप जानने वाले लोगों के, आप कितने लोगों को जानते हो, आपके आसपास पड़ोसी परिवार, उन लोगों के बीच में जाके आप शेयर करते हो। लेकिन सबसे बड़ी मुझे तो यही दिक्कत था, मैं किसी को जानता नहीं था दिल्ली में, ये सब पहली दिक्कत थी मेरे साथ। और दूसरे इससे भी बड़ा एक दिक्कत था, मैं हिंदी बिल्कुल नहीं जानता था, बिल्कुल रॉ था, जीरो था मैं, मतलब ना हिंदी कुछ भी नहीं आती थी मुझे। और तो फिर भी मैंने अपॉर्चुनिटी को मैंने महसूस किया था, मतलब और मेरे साथ एक ही साइड में इतने सारे बहाने थे ये बिजनेस को ना करने के लिए, और दूसरा अपॉर्चुनिटी थी। सो फैसला लेने में मैं मतलब समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूंगा। मैं मेरे किसने मुझे बिजनेस में लेके आया, उनके साथ में बैठा उनके साथ। सो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बात पूछी, मतलब ना आप वाकई में ड्रीम्स है आपके अंदर, उसके फुलफिल करना चाहते हो? मैं आई वाज डाइंग फॉर सक्सेस। सो उन्होंने बोला चलो ये आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है और अगर ये नहीं करोगे आपके पास में कौन सा ऐसे अपॉर्चुनिटी उसके माध्यम से आप आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो, और मेरे पास में तो कुछ भी था नहीं। सो मैं ये इसको छोड़ के मैं जा सकता था, और दूसरा बहाना बनाने छोड़ के, और बेसिक मैसेज था उनके माध्यम से मुझे 2 ही मैसेज था, यू बिकम सक्सेसफुल, मेक मनी, या बहाना सक्सेस दोनों साथ साथ में नहीं कमाया जा सकता। ये बात मुझे तो मतलब है ना पहली अच्छी तरीके से समझ आएगा। सो मैंने आई स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाना मनी, यू कांट मेक बोथ ऑफ देम टुगेदर। सो मैंने बहाना बनाना आई बेसिकली स्टॉप्ड, और उसके बाद मैंने अनजान लोगों के बीच में मैं स्टार्ट कर दिया था बिजनेस को शेयर करने में। दिल्ली में बहुत सारे लोग थे, उन लोगों से मैं कहां से मैं कांटेक्ट में आया, उनके साथ में मैं आई बेसिकली स्टार्टेड शेयरिंग माय दिस अपॉर्चुनिटी। और उसी में कुछ लोग मेरे बात को सीरियसली समझे थे और मेरे मीटिंग में, सेमिनार्स में आए थे अपॉर्चुनिटी को समझने। कई सारे लोग मना किए थे, उनको तो समझ नहीं आ रहा था ये क्या कह रहा है, और ना भरोसा था। और लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग मेरे बात को समझ के मेरे साथ ये बिजनेस में आए थे, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। कई सारे दिक्कतें आई थी, दिक्कत तो आता है कोई भी काम में, कोई भी नया काम करोगे तो दिक्कतें तो आता है। देन आई एम नाउ यू सी आई एम फ्लुएंट इन हिंदी, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। ये भी इस बिजनेस के माध्यम से आई मेरे साथ। सक्सेस तो है, मैं कई सारे ड्रीम्स थी मेरे दिल के अंदर छुपा हुआ था, कई सारे चीज को मैंने तो मतलब गाड़ी लो या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे कोई भी लो, मैंने तो मतलब हासिल तो किया था, लेकिन आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन। साउथ से आके यहाँ आने के बाद मैं यहीं आके और अपने बिजनेस को मैंने यहाँ पर जमाया और हिंदी सीखा। कई सारे लोग, आज मैं नॉर्थ इंडिया में कई सारे जगह पे जा सकता हूँ, मुझे खुद लोग पहचानते हैं। मुझे मतलब अगर मैं चाहता हूँ मुझे होटल में रहना है, मतलब नहीं चाहता, मुझे रहने के लिए जरूरत नहीं,
कई सारे लोग के दरवाजा मेरे लिए तो मतलब वेलकम है। और सो लॉट ऑफ लुकिंग बैक, आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं कई सारे मतलब उस टाइम में तो बहुत ऐसे लग रहा था मतलब ना बहुत दिक्कतें। व्हेन आई एम लुकिंग बैक दे आर लाइक स्वीट मेमोरीज। लाइक मेरा नाम ड्यूड, सो अच्छा नाम है, साउथ में तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन नॉर्थ में मुझे याद है मैं शुरू में तो फॉलो के लिए मेरे गेस्ट के घर पे मैंने फोन किया था, उसकी माँ ने फोन को उठा के मुझसे पूछ रही थी, हाँ जी आप कौन बोल रहे हैं? मैंने बोला हाँ जी मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो उसने हंसने लगी, बात झूठ क्यों बोल रहे, सच बोला करो। सो उसको समझाने के लिए मेरे लिए मुश्किल हो गई थी, भाई वो मेरा नाम है। मैंने बोला तो दैट्स माय नेम। वो हंस रही थी, ऐसे अजीब नाम आपके लिए तो क्यों है? सो ऐसे ऐसे कई सारे दिक्कतें थी मेरे साथ, और सो आई वाज एंजॉयिंग द चैलेंज बेसिकली। एक दो चैलेंज दोस्तों, देन आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग द चैलेंजेस। शुरू में मैं यूपी में अच्छा बिजनेस वगैरह किया था, हमेशा मैं यूपी रोडवेज में मैं ट्रैवल करता था। वहां पर मैं उस बसेस को, मैं यूपी रोडवेज की बसेस है, मैं उसके प्यार से मसाज पार्लर कहता हूँ, क्योंकि रोड्स इतनी खराब थे। एक ही जगह से अलीगढ़ वगैरह में मेरे बिजनेस थी, पहुंचते पहुंचते पूरे बॉडी इतनी मतलब मसाज हो जाती थी। सो आई यूज्ड टू कॉल देम लविंगली, वो सारे मसाज पार्लर थे, क्योंकि ना मेरे पास में कोई गाड़ी थी, ना कुछ बाइक था, कुछ भी था नहीं, बसेस थे मतलब, है ना। लेकिन यही चैलेंजेस हैं, आई वॉज एंजॉयिंग, आई वॉज लविंग इट, क्योंकि यही तो मुझे तो मैसेज देता था, नहीं ये सारे चीज आपके पास में नहीं है, इसलिए आपको हासिल करना है ये सारे चीजों को। सो आज बड़ी गाड़ी है, मतलब पैसा ऑफकोर्स मतलब है ना, बहुत ज्यादा पैसा कमाया। WSS में कई सारे परिवार हैं, दे लव मी, आई लव देम। सो और वो भी मैं कम उम्र में। सबसे अच्छी बात है मतलब इतने कम उम्र में मैंने तो मतलब एक आदमी अपने लाइफ में रिटायर्ड होने के बाद में क्या क्या हासिल चीजें मतलब हासिल करता है, मैं अभी तक इस बिजनेस के माध्यम से मैं ऑलरेडी हासिल कर चुका हूं। आई एम ओनली 37 years old, और पैसा तो कमाए, साथ साथ में लाइफ भी कमाए, मतलब पूरे समय मेरे पास में बचा हुआ। सो ये सारे अचीवमेंट्स हैं। सो मेरे लिए, आप लोगों के लिए थे, अगर आप लोग नया है, आज बिजनेस स्टार्ट किए हैं, एक ही मैसेज ये है, अगर मैं कर सकता हूं ये बिजनेस, साउथ से आके यहाँ पर आके, साउथ से आके मैं ये बिजनेस करके अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ नॉर्थ में, बिना हिंदी के, ना किसी को यहाँ पर समझ के, ना किसी को यहाँ पर जानते हुए, अगर मैं कर सकता हूं, मैं सबकी मैं मतलब है ना, मैं बोल सकता हूं, अगर मैं सक्सेस हो सकता हूं, डेफिनेटली यू कैन आल्सो बिकम सक्सेसफुल। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये मेरा मैसेज है, तकलीफें तो आएंगे, कोई नया काम है, तकलीफें तो आएंगे, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, बहाना सक्सेस मनी दोनों साथ साथ में नहीं कमाया जा सकता, दोनों में से एक ही कमा, मतलब एक ही कमा सकते। सो चॉइसेस आपके ऊपर है। I really wish you all the best. Thank you very much. Thanks. एक ऐसी योद्धा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्या मैं उन्हें मंच पर बुला लूं? हर कोई उनकी तरह बनना चाहता है, क्या आप उनकी तरह बनना चाहते हैं? एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। None other than Mr. Jude Fernandez. Let's have him on stage, everyone. Pull up to your guitar, put your hands together. बिल्कुल भी वक्त ना लेते हुए माइक उनको हैंड ओवर करो, लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, आप लोग आपस में कोई बात नहीं करेंगे, सब बैठ जाए। जितने लोग खड़े हैं, ऑल ऑफ आवर डायमंड लीडर्स, प्लीज बी सीटेड। वी डोंट वांट एनीवन टू स्टैंड अप, कोई भी खड़ा ना रहे, सभी बैठ जाए।
I request the management to please take off. Alright. जो हमें साल में एक बार नजर आते हैं इंडिया में और उनको सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, तो आपकी तरफ से जो स्वागत किया जाएगा तालियों के साथ, वो कैसा रहेगा एवरीवन? Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, I can't wait anymore, and let's get ready as we have absolutely prestigious personality amongst us all the way from New Zealand, Mr. Jude Fernandez. मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। वेलकम टू चेन्नई। Sun, sand, sea, diamonds, number 2. WSC में हम लोग इतिहास बनाते हैं, है या नहीं? Yes. So last year कहाँ इतिहास बना? गोवा। कैसे रहा था गोवा? बहुत बढ़िया। हमने इस शो के भी नाम सन, सैंड्स एंड डायमंड्स 2 क्यों रखा? क्योंकि बीच में एक सी है, समुद्र है। गोवा में क्या था? समुद्र था। और चेन्नई में क्या है? समुद्र है। यहाँ मरीना बीच करके ना एक जगह है, काफी खूबसूरत जगह है, ठीक है। और शायद मेरे ख्याल से मतलब एशिया की लॉन्गेस्ट बीच है। ऑलराइट। सो कल शोज वगैरह खत्म होने के बाद मैं और सभी मरीना बीच से सभी जरूर चले जाना, ठीक है? yes. और क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मुझे अपने टूरिज्म एम्बेसडर बनाया, अभी कितने लोग जाते हैं, उतनी कमीशन मुझे मिलता है। मजाक कर रहा हूं, ठीक है? I'm just joking. और गोवा की चेन्नई की काफी फर्क है, लेकिन काफी मिलावट भी है। गोवा क्या था? फार्मर पोर्चुगीज कॉलोनी है या नहीं? मालूम है? फार्मर पोर्चुगीज कॉलोनी। और चेन्नई है इंडिया के सबसे पहले की ब्रिटिश एंग्लो सेटलमेंट, सबसे पहले इंडिया में चेन्नई में ही हुआ। So they built their first port in Chennai. उसके नाम है सेंट जॉर्ज पोर्ट, ठीक है? उसमें सरकार की बिल्डिंग है, सेक्रेटरीट वगैरह है। कल टूरिज्म के लिए काफी पॉपुलर है, तो मेरे ख्याल से टूरिस्ट जा सकते हैं ना सेंट जॉर्ज पोर्ट में, सर। सो कल टाइम निकाल के जरूर चले जाना है। इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है? अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ रॉबर्ट क्लाइव, उन्हीं की वजह से इंग्लिश लोगों ने इस देश में मतलब रूलिंग, और उनकी शादी भी उस चर्च में हुआ था। उस चर्च के नाम पे मतलब है ना सेंट मैरीज चर्च। और प्रभाकर सर यहाँ से बैठे हुए, लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तो कल अपने थोड़ा सा कीमती समय निकाल के उस चर्च में हमें ले गए थे, और वी वर वेरी थैंकफुल। और उस चर्च में भी मतलब ना भी विजिटर सर ने पुराना ट्रीटिसेस है और सारे डिस्प्ले में थे। पुराना मतलब ना किनकी क्या क्या सेरेमनीज हुई, सब कुछ मतलब ना एवरीथिंग वाज ऑन डिस्प्ले। तो वी हैड अ लवली टाइम, ठीक है? मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कल जाने के शोज। आज अलग तरीके की एंटरटेनमेंट है, तो ये। और कल से कितने दिन हो आप यहाँ चेन्नई में, एंजॉय योर एटमॉस्फेयर। कितनी मस्ती कर सकते हो। समुद्र में नहाना है या हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाना है, और महाबलीपुरम करके यहाँ से मतलब मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर है, हिस्टोरिकल प्लेस है। कहाँ से मतलब जाना है? जस्ट गो एंड एंजॉय योर डे, एंजॉय योर टाइम व्हाइल यू आर हियर, ऑलराइट? क्योंकि यहाँ से वापस आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, मालूम है ना? क्यों? प्रमोशन चल रहा है,
प्रमोशन चल रहा है ना? कहां के प्रमोशन चल रहा है? गोवा, बॉम्बे गोवा क्रूज, और उसके बाद वियतनाम, होलांग बे, मालूम है? उससे भी अल्टीमेटली हम कहां पे मतलब है ना, द लास्ट डेस्टिनेशन कहां है? ऑस्ट्रेलिया भी हम जाएंगे WSS, मालूम है ना? सो एक्साइटिंग ईयर है, ठीक है ना? We have an exciting year ahead. All right. So let's recapture. Slides, please. Kesh, Rajit. Slides. हमने last year क्या क्या हासिल किया? Let's get let's have a recap. All right. Let's have a recap. हमने last year हमने क्या क्या किया? People here not only they make money, पैसा तो कमाते हैं, साथ में एंजॉय भी करते हैं, करते नहीं करते? ऑलराइट. सो ये अगले साल की है, होलांग बे टूर है, और दुनिया की मैंने आज तक की कितने भी पूरा दुनिया में मैंने घूम के देखा, सबसे खूबसूरत जगह है होलांग बे. तो सारे लोग मतलब है ना, कितनी मेहनत करोगे, वील बी हैविंग अ लवली टाइम होलांग बे में. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और who is running this slide? Mukesh? Yes. Okay, last year हम सभी नेपाल गए थे, याद है? कितने लोग नेपाल गए थे? कई सारे लोग नेपाल गए थे, और उन्हीं में से कुछ लोग बहुत ही they were very very fortunate. हम लोग सारे कहाँ गए थे? माउंट एवरेस्ट गए थे नहीं गए थे? और वो भी किसमें गए थे? किसमें गए थे? माउंट एवरेस्ट देखने के लिए. पता नहीं दुनिया में कितने लोग माउंट एवरेस्ट देखे होंगे. पिक्चर है माउंट एवरेस्ट इसमें. रंजित, कैन यू प्लीज सिट? यस, ओके. We went to Ranthambore. We had a lovely time in Ranthambore. और उसके बाद सिंगापुर गए थे नहीं गए थे? सारे धोती पहन के गए थे सिंगापुर में. पिक्चर है उसकी, धोती पहन के जाने का. वियतनाम टूर इज कमिंग नेक्स्ट. और लेह लद्दाख गए थे? लेह लद्दाख, वी हैड अ लवली टाइम इन लेह लद्दाख. और क्रिकेट खेले थे नहीं खेले? WPL विमेंस प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन हुआ था. कहां पर हुआ था? उड़ीसा में. और मेरे वजह से ना उड़ीसा टीम जीत गई. क्योंकि मैंने अंबेर को 50,000 रुपया दिया था जिताने के लिए. मजाक कर रहा हूं, ठीक है? दूसरे की टीम तो मतलब अपना सोच में लग जाएंगे. और अभी हम अगस्त में कहां जा रहे हैं? अगस्त में कहां जा रहे हैं? तुर्की. ऑलराइट. कितने लोग तुर्की क्वालिफाई है यहाँ पर? कितने लोग? देखो यहाँ पर सारे तुर्की. ऑलराइट. सो नेक्स्ट कहां जा रहे हैं? अभी भूटान. हैप्पीनेस. भूटान इज द हैप्पीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. ठीक है? कितने लोग क्वालिफाई, मैं देख सकता हूं, खड़े हो जाओ अपने जगह पे. कितने लोग क्वालिफाई किए भूटान जाने के लिए? आपको मालूम है भूटान 400 लोग जा रहे हैं. 400 पीपल मतलब है ना, ये भूटान जा रहे हैं. अभी बड़ी प्रॉब्लम है, 400 लोगों को ठहराने के लिए वहां पर जगह नहीं. ठीक है? तो उसकी हम मतलब है ना, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट, उसके मतलब है ना कैसे करें. ऑलराइट. सो इट्स ऑल हैपनिंग. इट्स अ हैपनिंग प्लेस. ऑलराइट. और तो आज आप लोगों को मतलब है ना फैसला लेना, whether you want to be part of this with things that are happening. Alright. So आज मैं मेरी तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ. सारे लोगों ने मुझे मालूम है कितनी मेहनत करके यहाँ पहुंचा. कई सारे लोगों के रिजर्वेशन नहीं मिली. पीक टाइम में छुट्टियां हैं, स्कूल के हॉलीडेज हैं. और नॉर्थ ईस्ट से कितने लोग आए? मैं देख सकता हूँ नॉर्थ ईस्ट से. नॉर्थ ईस्ट से 500 लोग फ्लाइट से आए नॉर्थ ईस्ट से. ठीक है? 500 या 600 लोग. कितने लोग आए? 500 या 600 लोग. कितने? 500 या 600 लोग सारे फ्लाइट से यहां पहुंचे. और 500 लोग. ठीक है? और
पिछले एक हफ्ते से कोई भी मतलब फ्लाइट दूसरे के लिए नहीं है, सारे WSS लोग ने मतलब पूरे फ्लाइट को बचा लिया। कुछ लोग बसेस में आए रिजर्वेशन ना मिलाने की वजह से, क्योंकि इसलिए सिर्फ आज के दिन को एक कामयाब दिन बनाने के लिए है या नहीं है। सो आप लोगों के लिए हमारा तरफ से काफी सरप्राइजेस हैं आज आप लोगों के लिए। WSS के सरप्राइजेस मालूम है ना क्या क्या होता है? एक्साइटेड है सर? ऑलराइट, सो आप लोगों के अंदर कितनी एक्साइटमेंट है आज के दिन को बिताने के लिए, मेरे अंदर भी उतनी एक्साइटमेंट है। सो मैं भी आप लोगों के कैसे आज बैठ के आई वांट टू एंजॉय द डे। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मेकिंग, thank you very much for making this day a huge success. Thank you very much. All the best to you.